साथियों नमस्कार। एसके डिफेंस एकेडमी अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। और आज भी उसी श्रृंखला के तहत जो हम लोग कंटिन्यू रूप से लेकर आ रहे हैं 22वें संस्करण पर आज शुरुआत कर रहे हैं आज के कक्षा कार्यक्रम की। और सीधे इस अग्निवीर मॉडल टेस्ट पेपर में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर देखिएगा, संविधान सभा में जिस देशी रियासत का प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया। देखिए आप सब जानते हैं कि हैदराबाद रियासत का विलय भारत में बहुत देरी से हुआ और लौह पुरुष अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो रियासती विभाग जो बनाया गया था एक करण का, उसके अध्यक्ष भी थे। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि हैदराबाद रियासत का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा का सदस्य नहीं था। साथियों संविधान सभा जब बनी तो उसमें जो प्रारंभिक तौर पर अगर हम बात करें तो 389 सदस्य, जब एलिमेंट्री तौर पर इसका गठन हुआ तो उनका गठन हुआ तो ये 389 सदस्यों का चयन किया गया और उन सब ने मिलकर, बाद में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, ठीक है, सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। तो कहने का मतलब मेरा ये कि यहाँ पर हैदराबाद रियासत को जब भारत में विलय कराया गया तो इस जो विलय बहुत मुश्किल से हुई और हैदराबाद बड़ी रियासत थी तो विलय कराया गया तो एक ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। इस ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में हैदराबाद रियासत का विलय कराया गया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखिए ऑपरेशन बहुत कई बार, जैसे ब्लू स्टार ऑपरेशन है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ऐसे ग्रीन हंट ऑपरेशन है, नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए ग्रीन हंट ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन को खाली कराने के लिए चलाया गया। तो ये कुछ ऑपरेशन है, बड़े ऑपरेशन है जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। नंबर 2 पर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज का गठन किया था। हालांकि रास बिहारी बोस आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, बाद में श्रेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गया। सिंगापुर में एक नारा दिया, ठीक है, दिल्ली चलो का नारा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे और क्रांतिकारी व्यक्ति थे। 3 नंबर पर महाराष्ट्र की राज्य भाषा क्या है? तो महाराष्ट्र की राज्य भाषा क्या है? मराठी। एक चीज आपको पता होनी चाहिए साथियों, 1960 में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअल में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का विभाजन हो गया और महाराष्ट्र का जब विभाजन हुआ तो 2 राज्य बने, ठीक है। महाराष्ट्र तो था ही, महाराष्ट्र किस भाषा के आधार पर? मराठी भाषा के आधार पर। और दूसरा राज्य बना गुजरात, और गुजरात का गठन किस भाषा के तौर पर हुआ? गुजराती। तो ये ध्यान रखिए, गुजरात का निर्माण कब हुआ? 1960 में। और ऐसे नहीं, भारत में चूंकि राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर हुआ। और साथियों 1966 में और एक गजब बात देखने को मिली कि यहां पर देखिए, यहां पर पंजाब और हरियाणा, आप जानते हैं हरियाणा का गठन हिंदी भाषा के तौर पर हुआ, हिंदी भाषा, पंजाबी। तो हरियाणा कब बना? 1966 में हिंदी भाषा के आधार पर, पंजाब से अलग होकर बना। और गुजरात कब बना? 1960 में बना। आप सब जानते हैं कि एक आयोग बना जिसे आप राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फैजल अली। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध न्याग्रा जलप्रपात, ये न्याग्रा मिसप्रिंटिंग है, न्याग्रा जलप्रपात स्थित है। देखिए वैसे तो संयुक्त राज्य और अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। साथियों 5 महान झीलें हैं, 5 महान झीलें जिन्हें ग्रेट लेक्स भी कहते हैं, ठीक है, ग्रेट लेक्स झीलें। इसके लिए हमने एक सूत्र भी बना रखा है, एसएम हीरो। तो आप ध्यान रखिए, एसएम हीरो ये सीक्वेंस है पश्चिम से पूर्व में। ये झीलें हैं जिसमें पहली झील सुपेरियर है, सुपेरियर, दूसरी झील मिशिगन है। आप सब जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील सुपेरियर है। हुरन, इरी और ओ फॉर ओटोरियो, ये 5 झीलें हैं। जो 5 झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यहां से एक नदी बहती है इन 5 झीलों के क्षेत्र से, जो नदी कनाडा और यूएसए के बीच में, यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में सीमा बनाती है। इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। और इस नदी के ऊपर ही जलप्रपात है आपका न्याग्रा जलप्रपात, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5,
भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु में। कहां पर है? बंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगलुरु में है। और भारतीय विज्ञान संस्थान की भी अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जब हुई 27 मई 1909 को ही इसकी स्थापना हुई बंगलुरु के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर बंगलुरु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब एक प्रश्न और भी है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इस दिन कार्यक्रम होता है दिल्ली में बड़ा। रिहंद घाटी परियोजना किस पर है? देखिए रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। रिहंद नदी, और रिहंद उत्तर प्रदेश में इस यहां पर एक डैम बनाया और इसके पीछे झील है जो भारत की सबसे बड़ी झील है। कृत्रिम झील की बात कर रहा हूं, मीठे पानी की, गोविंद वल्लभ पंत झील। कई बच्चे इसको पंजाब और हिमाचल वाली सतलज नदी वाली, वो देखिए वो जो झील है वो गोविंद सागर झील है। ये गोविंद वल्लभ पंत है। भारत की सबसे बड़ी अगर कृत्रिम झील परीक्षा में पूछे तो गोविंद वल्लभ पंत है, उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है। और पिपरी, आप पिपरी जगह पर है, अगर ग्राम पूछना चाहे देखना चाहे तो पिपरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन तो कोलकाता में चली। कब चली? 1984 के अंदर, 1984 में कोलकाता में भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन चली। ठीक है साथियों, आप सब जानते हैं भारत में पहली ट्रेन कब चली? 18 अप्रैल कब चली? 1853 में। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर यहां पर देखिए, भारतीय प्रस्तावना में संशोधन के तहत समाजवाद, अखंडता और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया था, मैं पहले ही बता देता हूं आपको, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो ये शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? तो सिंपल सा सवाल है, आयरलैंड से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? आर्टिकल नंबर 368, इट मीन्स संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्सवाद के मुख्य समर्थक किसे जाने जाते हैं? तो कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, वही मार्क्सवाद के मुख्य समर्थक थे। बड़ा प्रसिद्ध है मार्क्सवाद का सिद्धांत। सूर्य उदय का देश जापान को कहते हैं, इसे ही निप्पन कहते हैं। निप्पन, सुकुमार का देश, सुकुमार का देश, और इसे ही साथियों कहा जाता है फूलों का देश। फूलों का देश। आप सब जानते हैं जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। कौन सी है? टोक्यो। और जापान 4 द्वीपों पर बसा है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है? होक्काइडो। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु, फिर शिकोकू और फिर क्यूशु। ये क्रम है, उत्तर से दक्षिण यही क्रम है, सबसे बड़ा यही है। और यहां पर एक ज्वालामुखी पाया जाता है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी। और आपको यह भी पता होना चाहिए जापान का मानचेस्टर किसे कहते हैं? जापान का मानचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को। किसको कहते हैं? ओसाका को। यहां पर फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। चीन का मानचेस्टर संघाई, भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? भाई समुद्र तट की बात करें, ये भारत है। गुजरात में समुद्र तट है, गोवा में भी है, ठीक है, उड़ीसा के अंदर भी है। तो फिर तो एक ही ऑप्शन बच गया ऑटोमेटिकली, मिजोरम। क्योंकि मिजोरम कहाँ है? तो मिजोरम में के अंदर नहीं है। ठीक है, मिजोरम चूंकि अगर आप देखेंगे तो यहां से इस तरीके की स्थिति है, ये वाली मिजोरम। तो ये चूंकि यहां से म्यांमार वाला क्षेत्र है, बॉर्डर वाला, तो यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, लोकसभा का स्पीकर कौन सी राजनीतिक पार्टी का होता है? देखिए लोकसभा स्पीकर को हम लोग लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं। और अगर आप वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। साथियों राजस्थान से आते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और ओम बिरला कोटा से इनका सीधा संबंध है। सीनियर बीजेपी के लीडर रहे, देश में चुनाव जीती, और चुनाव जीतने वाली पार्टी कौन सी? बीजेपी। और इस लोकसभा में जो सदन का नेता होता है, लोकसभा में सदन का नेता
वो सदन का नेता कौन होता है? सदन का नेता ही कौन कहलाता है? पीएम। अरे भाई एक बात बताइए, जब जो सांसद होते हैं वो सब अपना नेता मान लेते हैं तभी तो पीएम बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष बनता है वो हमेशा जीती हुई पार्टी से बनता है, विपक्ष का तो बनता ही नहीं है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ओम बिरला, इस समय ध्यान रखिएगा। 14 भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? देखिए इसमें थोड़ा सा इतिहास है, उत्तर तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, लेकिन इसमें एक्चुअल में तेलुगु भाषा के आधार पर यह गठित हुआ था, तेलुगु भाषा के आधार पर, ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार। देखिए तमिलनाडु तमिल भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर भारत में राज्य बना आंध्र प्रदेश। साथियों बात 1992 की, 1953 में आयोग बन गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। एक व्यक्ति थे श्री रामालू पोट्टी, वो आंदोलन पर बैठ गए, और आंदोलन पर बैठे तो इसकी चर्चा मैं आगे कभी वीडियो में करूंगा, एक दिन यही टॉपिक पढ़ाएंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो हुआ यह था कि वो आदमी की 52 दिन की भूख हड़ताल के बाद मौत हो गई। मांग कर दी उसने नए राज्य के आंध्र प्रदेश। देश में प्रधानमंत्री आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव 1952 में हुए, 1951-52 में। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग भी बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष बने फैजल अली, और 2 सदस्य बने। एक सदस्य का नाम हृदयनाथ कुंजरू था, ठीक है, और एक सदस्य का नाम एम पर्णिकर था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1985 में दी, 1955 में, और 56 में भाषाई आधार पर राज्य को पुनर्गठन हो गया। तो आंध्र प्रदेश की घोषणा तो 1952 में ही कर दी गई, जैसे श्री रामालू की मृत्यु हुई। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां पर है? तो देखिए कोणार्क कोई सूर्य मंदिर है, और ये पुरी के अंदर है। पुरी कहां पर है? उड़ीसा में। तो यहां पर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। साथियों आज का कक्षा कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी अपने एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना चल रहा है, अपन पेपर सेट सॉल्व कर रहे हैं, और अभी अपन 21 कर लिए, अभी अपन करेंगे 22वें नंबर वाला। लास्ट तक टिके रहिए, मजा आएगा। देखिए इधर देखिए सामने जो पहला जो इसमें सवाल है आपका, सर वो कौन सा है आपका? निम्न में से कुचालक कौन सा होता है? देखो ग्रेफाइट जो होता है सर सुचालक होता है, फेरम भी सुचालक होता है, कॉपर भी कैसा होता है? सुचालक होता है। जो आपका अचालक या कुचालक जो होता है वो कौन सा होता है भैया? इसमें हीरा होता है। कौन सा होता है आपका? हीरा होता है। अगला देखिए आप लोग, अगला जो आता है सर आपका, देखिए निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है? देखो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्रिया हो रही है इसमें भी क्रिया हो रही है, आपको ध्यान रखना है सर। इसमें भी क्या हो रही है? आपकी क्रिया हो रही है, इसमें नहीं हो रही। ये क्या है सर? आपका तत्व लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है? तत्व। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर? आपका Fe है। देखो आप लोग, इसको अपन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, इसको नमक कहते हैं अपन लोग, नॉन जिसको अपन बोलते हैं नून। अगला आता है सर, इसको अपन क्या बोलते हैं सर? कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। H2SO4 इसको अपन क्या बोलते हैं सर? सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो अगला जो आता है सर आपका वो आता है, शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए आप लोग, शरीर जो होता है सर, शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? आपके अस्थि मज्जा में। और जो अस्थि मज्जा होता है आपका, इसको अपन क्या बोलते हैं सर? इसको अपन बोलते हैं बोन मैरो, इसको बोन मैरो कहा जाता है। हृदय में नहीं होता, ये पंप करता है। क्या करता है? पंप। अग्नाशय में बिल्कुल नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है सर, रक्त का निर्माण तो कहाँ पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में। और रक्त की जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है भैया? प्लीहा में होती है। कहाँ होती है? प्लीहा में। और प्लीहा को अपन क्या बोलते हैं सर? तिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली। अगला देखिए आप लोग, मानव शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ पे होता है? देखो आप लोग ध्यान रखना कि मानव शरीर जो होता है ना, मानव शरीर में जहाँ एंटीबॉडी बनती है वो सर कहाँ में बनती है? आपकी लिम्फोसाइट में। किस में बनती है? लिम्फोसाइट में। लिम्फोसाइट जो होता है इसका मतलब क्या होता है सर? आपका WBC। क्या होता है? WBC। और WBC रोगों से बचाने का काम करती है। तो शरीर को जो रोगों से बचाने का काम करती है वो कौन सी होती है सर? आपकी जो WBC रोगों से बचाने का काम करती है वो कौन सी होती है? देखिए आप लोग, वो होती है सर आपकी लिम्फोसाइट होती है। एक सर आपकी कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है। तो ये क्या है सर? WBC के नाम है। तो एंटीबॉडी यहीं पे बनती है आपकी। और एंटीबॉडी जो होती है ना मानव में, एंटीबॉडी जो होती है आपकी सर, एंटीबॉडी की जो होती है वो 2 होती है। एक तो कौन सी होती है? A, और एक कौन सी होती है? B। अच्छा देखिए इसमें यकृत तो सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला आता है सर आपका दूसरा, प्लेटलेट्स। ये क्या काम करती है सर? ये रक्त का थक्का बनाती है, रक्त का थक्का बनाती है। और सर अस्थिमज्जा, तो ये क्या होता है सर आपका? इसमें क्या होता है? रक्त बनता है। अगला देखिए,
मनुष्य के शरीर में किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? देखो मैंने आपको कई बार पहले ही पढ़ाया हुआ है कि मानव में सर इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी होती है, इस प्रकार से 2 किडनी लगी होती है जिनको सेम के बीच के समान होती हैं। इनमें क्या होता है, इस प्रकार से कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं जिनको अपन बोलते हैं सर नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। इसके ऊपर जो ग्रंथि होती है सर वो कौन सी ग्रंथि होती है? आपकी एड्रिनल ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रिनल। तो आपको ध्यान रखना है सर कि मानव का शरीर में रक्त जहां बनता है वो तो होता है लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में बनता है। और यदि आपसे कहा जाए सर कि बताइए सर रक्त छनता कहां पर है, छनने का जो काम करता है शुद्ध होना मतलब एक ही बात है, तो कहां पर होता है? ये गुर्दा में, क्योंकि इसको अपन बोलते हैं ब्रक, इसको ब्रक कहा जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं सर? किडनी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं सर? इसको अपन गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुर्दा। अगला देखिए आप लोग, नमक का तेजाब है। देखो ये कैसी बात कर रहा है आपसे? नमक के तेजाब के। देखो नमक जो होता है ना, इसका सूत्र तो कौन सा होता है सर? आपका NaCl होता है। लेकिन ऐसे बोले सर नमक का तेजाब कौन सा होता है, तो नमक का जो तेजाब होता है उसका होता है सर कौन सा? आपका HCl होता है। कौन सा होता है? HCl। देखो जो आपका H2SO4 होता है सर इसको अपन क्या बोलते हैं सर? इसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। सर आपका एक होता है HNO3, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। अगला जो आता है सर आपका NaCl, इसको अपन क्या बोलते हैं सर? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। उसके बाद HCl जो होता है सर इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको नमक का तेजाब कहा जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि सर जो आपका नमक का तेजाब होता है इसका सूत्र क्या होता है? आपका HCl होता है। अगला देखिए, पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है? देखो इसमें किसकी बात कर रहा है वो आपसे? FMD की। FMD का मतलब क्या होता है? FMD का मतलब होता है फुट एंड माउथ, मतलब जो आपका खुरपका और मुंहपका होता है। तो खुरपका व मुंहपका जो रोग होता है आपका, खुरपका और मुंहपका, ये सर किस में होता है? आपके पशुओं में होता है। किस में होता है? पशुओं में। अगला देखिए, कौन से रोग में निदान के लिए बिडॉल टेस्ट किया जाता है? देखो आप लोग ध्यान रखना सर, जो बिडॉल टेस्ट होता है, बिडॉल जो टेस्ट होता है आपका, बिडॉल टेस्ट हमेशा किस में किया जाता है सर? आपके टाइफाइड में। टाइफाइड के निदान में किसका अपन प्रयोग करते हैं सर? बिडॉल का। टाइफाइड को अपन क्या बोलते हैं सर? इसको अपन बोलते हैं मोती जरा। इसको मोती जरा भी कहते हैं। और एक नाम सर इसका क्या आता है? पीत ज्वर। क्या बोलते हैं सर इसको? पीत ज्वर भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर? आपका टाइफाइड। तो सेकंड नंबर। अगला देखिए, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? देखो आपसे ऐसे भी दे सकता है कि सर कमरे के तापमान पर, कमरे का जो तापमान होता है, कमरे के तापमान पर ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? जो द्रव अवस्था में मिलती है सर वो धातु कौन सी होती है आपकी? वो होती है सर आपकी कौन सी? पारा। और पारा को अपन क्या बोलते हैं सर? इसको अपन बोलते हैं मरकरी। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है सर? आपका Hg होता है। क्या होता है? Hg। तो ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सर वो कौन सा आएगा? आपका पारा आएगा, मरकरी आएगा, कौन सा आएगा? आपका Hg आएगा। प्रतीक चिन्ह क्या है इसका? Hg होता है। अगला देखिए, अगला जो आता है सर आपका, निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो देखो ये सभी होती है, ऑर्गन होती है, हीलियम होती है, नियोन होती है। कौन सी नहीं है सर? इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरण कौन सी होती है? मतलब ऐसी किरण जिसमें सर्वाधिक भेदन क्षमता पाई जाती है तो वो गामा होती है। कौन सी होती है? गामा। मतलब शरीर से आर पार निकल जाती है, तो सर्वाधिक खतरनाक भी होती है मानव के लिए। देखो प्रकाश बिल्कुल नहीं, प्रकाश में भेदन क्षमता होती नहीं है। गामा होती है सर, इसमें सबसे अधिक होती है। बीटा इसमें नहीं होती, अल्फा नहीं होती। सबसे अधिक किस्म होती है सर? आपके गामा में होती है। अगला देखिए, सिरके की प्रकृति के कारण क्या होता है? प्रकृति का मतलब क्या होता है सर? उसका स्वाद कैसा है? ये स्वाद की बात कर रहा है आपसे ना। स्वाद जो होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। तो आपको ध्यान रखना है सर कि इसमें लिखा गंधक अम्ल नहीं, एसिट्रिक अम्ल ये मिलता है नींबू में। नींबू वर्गीय होता है ना, मौसमी होता है, जैसे संतरा हो गया आपका, इन सब में जो मिलता है वो कौन सा होता है सर? आपका सिट्रिक अम्ल होता है। और सोरे का नहीं, इसमें कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। तो ध्यान रखना, जो सिरका होता है, सिरके में जो मिलता है सर वो क्या मिलता है? आपका एसिटिक अम्ल मिलता है। अगला देखिए, मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? देखो जो मेंडल है ना आपका, मेंडल जो है आपका, मेंडल को किसका जनक कहते हैं? मान लो आनुवांशिकता का, इसको आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। तो आनुवांशिकता का जनक कहते हैं इसको। यदि आपसे कहा जाए सर कि किस पादप पे प्रयोग किया था, तो मटर वाले पादप पे। कितने लक्षण लिए थे? 7 विपर्यासी लक्षणों का प्रयोग किया था। और आपको याद रखना है सर कि जो आपका मेंडल है इसने किस पे प्रयोग किए थे सर? मटर के पादप पर प्रयोग किए थे, क्योंकि मटर का पादप द्विलिंगी होता है। इसमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो आप लोग ध्यान रखना है सर, इसमें कौन सा आएगा? आपका मटर आएगा। अगला देखो, किस विटामिन कमी के कारण सीरम में फास्फोरस की अधिकता हो जाती है? देखो सीरम, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो ध्यान रखना फास्फोरस जो है सर किस विटामिन मिलेगा? आपको विटामिन डी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सर? आपका डी है। अगला देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किस पर आधारित है? तो ध्यान रखना आप लोग, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, देखो
अगर आपसे कहा जाए सर कि आवर्त सारणी जो है सर, आपकी आवर्त सारणी को सर्वप्रथम बनाने वाला कौन है, तो आपको ध्यान रखना है सर कौन सा है, वो आपका मेंडलीफ है। कितना है, कौन है सर आपका, मेंडलीफ। आपको ध्यान रखना है सर कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी ये परमाणु भार पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, परमाणु भार पर। और यदि आपसे कहा जाए सर कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे, तो 6 आवर्त थे। और वर्ग कितने थे सर आपके, 8 वर्ग थे। कितने वर्ग थे, 8 वर्ग। उसके बाद क्या हुआ सर आपका कि जो दूसरा व्यक्ति है इसका नाम था सर आपका हेनरी मोजले। हेनरी मोजले जो व्यक्ति था उसने क्या किया सर, हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता आते हैं सर, उनका जो नाम है वो कौन है सर आपके, हेनरी मोजले। इस आवर्त सारणी में 7 तो आवर्त हैं, 7 क्या हैं, आवर्त। और वर्ग कितने हैं सर आपके, 18 वर्ग हैं। और यदि आपसे कहा जाए सर तत्व कितने हैं टोटल, तो तत्व जो है सर वो कितने हैं आपके, 118। और अभी यदि आपसे कहा जाए कि हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी, इसका सिद्धांत क्या है, तो इसका जो सिद्धांत आता है सर, इसको अपन बोलते हैं परमाणु क्रमांक। इसको जो सिद्धांत है कौन सा है सर आपका, परमाणु क्रमांक है। इसका कौन सा है सर आपका, परमाणु भार है। तो आपको ध्यान रखना है मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी होती है, देखो इस प्रकार जैसे होता ना, चेक बनाते हैं पर इस प्रकार से, तो ये चेक बन रहा है। अब इसमें इस प्रकार से जो अपन बाएं से दाएं जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, इसको आवर्त बोलते हैं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं सर, वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके, यहाँ से 7 आवर्त 8 वर्ग। सिद्धांत क्या है इसका, परमाणु क्रमांक। कुल तत्व कितने इसके, 118। सर्वप्रथम किसने बनाई, मेंडलीफ ने बनाई। सिद्धांत क्या था, परमाणु भार। आवर्त कितने हैं, 6। और वर्ग कितने हैं, 8। और तत्व कितने हैं, 63। ध्यान रखना इसके तत्व कितने थे आपके, 63 थे। तो ये कौन सा पेपर सेट है सर आपका, 22 नंबर वाला है। ठीक है जी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको शायरी सुनाऊंगा, तो चलो सुनते हैं। अच्छी अच्छी कमेंट करना कि यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले बहुत पहले, यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले बहुत पहले, वो लड़की जहाँ हमारी थी मियाँ पहले बहुत पहले, वो लड़की जहाँ हमारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। रकीब आके बताते हैं कि यहाँ तिल है वहाँ तिल है, रकीब आके बताते हैं कि यहाँ तिल है वहाँ तिल है, ये हमें जानकारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। थैंक यू, धन्यवाद बंधु। लाडलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। पेपर सेट अपना है 22। कितना, 22। 50 सेट की अपनी सीरीज चल रही है। 22वां पेपर सेट है। मैथ का क्वेश्चन नंबर है पहला, जो सेट में अपना है 31 नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं अपन टाइम बिना वेस्ट किए प्रश्न की तरफ। 100 तक की गिनती लिखने में 4 का कितने बार प्रयोग होते हैं। देखो, गिनती लिखने में अपन 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कुल कितने अंक होते हैं, 10 अंकों का प्रयोग करते हैं गिनती लिखने में, 0 से लेकर 9 तक। यदि आपसे पूछे 0 का अंक, 0 का कितनी बार प्रयोग करते हैं 100 तक की गिनती में, 11 बार। 1 का 21 बार। और ये जो आपके बच्चे हैं 2 से लेकर 9 तक, इन सबका होता है 20-20 बार प्रयोग। कितनी बार, 20-20 बार प्रयोग। अब देख लो 4 का पूछ रहा है तो 4 का कितनी बार प्रयोग होगा लाड़ दो, 20 बार। यहाँ पे 0 का पूछता तो 11, 1 का पूछता तो 21। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोर्ड मैथ्स वाला है। सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे। 9 + 7 कितना हो गया, 16। 16 में से 5 गया 11। भाग का चिन्ह है, 11 × 7 + 8 - 7। भाग दिया, 5 आया, 7 + 8 - 7। देखो 5 7 35, प्लस का 8 माइनस का 7। 8 जोड़ेंगे इसमें, 35 और 8 43। 43 में से 7 घटाया, कितना आएगा लाड़ लो यहाँ पे 36। लाड़ लो कितना आया अपना 36। बोर्ड मैच वाला है। ठीक, अगला प्रश्न आपके 3 संख्याएं जिनका अनुपात 8:9:18 है। लय से दिया गया है प्रश्न में आपका 100। तो अनुपातों का लय से, अनुपातों का लय से निकालो। अनुपातों का लय से निकालेंगे अपन। देखो 8, 9, 18 ऐसे करके लय से निकालेंगे तो इनका आएगा कितना, 72। ठीक, 72 आएगा। कितना आएगा, 72। अनुपातों का लय से आ गया अपना 72। तो संख्याओं का योग पूछा है। योग पूछा है तो यह एक तरीका होता है अपना, तीनों संख्या निकालो और फिर उनको जोड़ो। एक तरीका होता है अपना अनुपातों का योग कर लो और उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 144 प्रश्न में दिया गया लय से, अपना लय से आया 72। योग पूछा 17 और 18 35, सॉरी 35 होएगा। 35 2 से करेंगे 70, यह आएगा आपका कितना, 70। ठीक है, कितना आएगा, 70। अगला प्रश्न है 2A 3B 4C। ठीक है, ऐसे प्रश्न आए तो A/2
B/3 C/4। जो ये जो आपके अंश है नीचे वाली संख्या को अंश बोलते हैं, इनका एलसीएम से क्या कर दे यहाँ पे गुणा 6 4 3, ठीक। A B C 6:4:3, ठीक। ये आ गया आपका आंसर ABC का अनुपात 6:4:3। अगला प्रश्न है x का 15% 75 है, मतलब किसी संख्या का 15% की वैल्यू आपको 75 दी गई है, 1% की वैल्यू आपकी आ गई 75/15। तो x का मान, x संख्या कोई भी होती है अपने आप में 100% होती है, मल्टीप्लाई 100, 15 से कट गया 15 5 75, संख्या आपकी आ गई कितनी 500, ठीक। किसी भी संख्या पूछो तो संख्या अपने आप में होती है 100%। एक दुकानदार एक वस्तु को 690 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। लाभ हो रहा है 100 में जोड़ दो 115% हो जाएगा 690। 115% की वैल्यू 690, 690/115, 1% की वैल्यू आ जाएगी। वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य बोलते हैं क्रय मूल्य को, और क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में होता है 100%, ठीक। 100% की वैल्यू निकालनी है, 690 115 मल्टीप्लाई 100, 15 6 90, 100 6, ये आ गया आपका 600 रुपये वस्तु का लागत मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 600 रुपये। अगला प्रश्न है वर्त का परिमाप। यह आपका वर्त का परिमाप, परिधि बोले या परिमाप बोले एक ही बात है। ये आपका वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा लाड़ दो, क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपका पाई आर स्क्वायर वर्त का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न, यदि एक त्रिभुज के कोण A 80 डिग्री है और कोण B 90 डिग्री है, कोण C, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो आएगा लाड़ दो 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री में से अपन ये दो कोण 80 और 90 डिग्री घटा देंगे, 8 और 9 कितना हो गया 17, तो 180 डिग्री में से अपन 170 डिग्री घटेंगे। अगला, एक व्यक्ति एक कार के द्वारा 175 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है, तो व्यक्ति की चाल का सूत्र होता है लाड़ दो दूरी बटा समय। दूरी 175 है, समय है 7 घंटा, ठीक। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 पंजू 35, यह आ गई आपकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। कितनी है 12 वर्ष। तो 5 लड़कों का योग आ गया कितना वर्ष 60 वर्ष। योग आता है जब औसत को संख्या से गुणा करते हैं। अन्य 3 लड़कियों की औसत आयु 16, जो अन्य 3 लड़के हैं 16 तीय 48 वर्ष, ठीक है। सभी 8 लड़कों की, टोटल 8 लड़के हो गए, 5 और 3 8 लड़कों का औसत आयु एवरेज पूछा है, तो टोटल हो जाएगा 108। 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड किया देखो 8 एकम 8 बचा 2, 8 तिया 24, ठीक। बचा कितना 4, 8 पंजू 40, तो 13.5 वर्ष। सभी लड़कों की औसत आयु कितनी आई 13.5 वर्ष। अगला, किसी धनराशि का 4% साधन ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधन ब्याज 200 रुपये। मूलधन निकालना है, ठीक है। 100 गुणा ब्याज, ठीक, ब्याज दे रखा है, दर गुणा समय। 4 से ये कट गया 50 बार, ये कट गया आपका 25 बार, तो धनराशि आपकी लाड़ दो 25 को 100 से गुणा करेंगे तो 2500 रुपये, ठीक। अगला प्रश्न आपका, 30% तथा 10% का समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा 100 मान लिया, 30% की छूट मिली 70, 10% की छूट मिली 90, 100 में से ही घटाना है, ठीक। 00 7 नाम 63, 100 रुपये की वस्तु 63 रुपये में बिकी, 37% की छूट हो गई। 30% और 10% का समतुल्य बट्टा कितना हो गया 37%। अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का मैं से 3 तथा लय से 18, तो वे संख्याएं, ठीक है। ऐसी संख्याएं हैं जिनका लय मैं से 3 है और लय से 18 है, तो संख्या मैं से गुणा लय से करेंगे, संख्याओं गुणनफल आ जाए कितना 54। अब देख लो 2 संख्याओं गुणनफल 54 किसका हो रहा है 9 6 की 54, ये आपकी संख्या है। इसका मतलब हो गया देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा है लय से और गुणा मैं से, ठीक। ये आपने लय से मैं से गुणा कर दिया तो उस संख्या के बराबर आएगा। अगला है, यदि A अनुपात B, A अनुपात B, 3 संख्याएं आपके पास, ठीक। A अनुपात B आपको दे रखा है 2:3, B अनुपात C आपको 4:3। देखो 3 के सामने 3, इधर 4 के सामने 4, ऊपर से नीचे गुणा करना है।
4 3 12 और ये आपका 8, ठीक। A अनुपात C निकालना है, तो A अनुपात C 8 अनुपात 9, तो ये आपका A अनुपात C 8 अनुपात 9। अगला है अपना cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान आएगा 0। अगला रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट है। 2 से 9 हो रहा है, 9 से 28 हो रहा है, फिर देखो कितने का अंतर है यहाँ पे, 7 का अंतर, यहाँ पे 9 से 28 19 का अंतर, 19 का। दो 9 28 और 65। एक अपनी क्यूब मतलब घन संख्या होती है, एक के बाद अपनी घन संख्या होती है 8, 8 के बाद अपनी होती है 27 के बाद 64। इनमें सब में 1 प्लस कर रखा है, ठीक है, 1 प्लस। अगली घन संख्या 125 होती है, प्लस 1 कर देंगे 126। अगला एम पी का पुत्र है, एम है जो पी का पुत्र है। क्यों पोत्री है ओ की जो पी का पति है, पी का पति है ओ, ठीक, और इसकी पोत्री है क्यों, कौन है क्यों। एम का ओ से, एम का ओ से संबंध है, एम है जो ओ का पुत्र लगेगा, क्या लगेगा, पुत्र। अगला यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोबरा को सी से देखो जी हो रहा है, सी से जी कर रहा है, ये सी जी 4 प्लस कर रहा है। ऐसे ही आप एफ में 4 प्लस कर दो, एफ में जी, ठीक जी। आगे देखो ओ से टी कर रहा है, ओ से क्या कर रहा है, टी कर रहा है, यहाँ पे 5 प्लस कर दिया। तो ऐसे ही आर में 5 प्लस कर दो आप, 1 2 3 4 5, डब्लू क्या आएगा, डब्लू, तो ये जे डब्लू, ठीक। ऐसे ही अगला बी में, बी से एफ हो रहा है, 1 2 3 4 प्लस 4 कर रहा है, तो ऐसे ही आप ए में 4 प्लस कर दो, 1 2 3 4 ई, ठीक, ई। तो जे डब्ल्यू ई इसी में आ रहा है आपका, ठीक। अगला प्रश्न है अपना जे डब्ल्यू ई। अगला प्रश्न है अपना 49 नंबर, पढ़ना। देखो पढ़ना, पढ़ना ज्ञान, पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है, कार्य करने से आपकी अनुभव प्राप्त होता है, क्या होता है, अनुभव प्राप्त होता है। अगला प्रश्न 169, ये देख 13 का वर्ग होता है, ये 289 ये वर्ग होता है आपका 17 का। तो लाडलो अपने 22 पेपर हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, 50 पेपर सेट की सीरीज चल रही है। जय हिंद, जय भारत।